नमस्कार। पुस्तक परिचय के अंतर्गत आज हम बात करेंगे लघु कथा संग्रह दिन अभी ढला नहीं। इसके लेखक हैं वीरेंद्र वीर मेहता। यह किताब पब्लिश हुई है जन लघु कथा साहित्य से। प्रथम संस्करण 2021, मूल्य 40 रुपये केवल। पहली लघु कथा है देवी। परिवार में सब उत्साहित थे। इस बार नवरात्रों में दुर्गा माँ की स्थापना के लिए शिवा स्वयं माँ की प्रतिमा बना रहा था। आखिरकार जब दुर्गा माँ की प्रतिमा तैयार हो गई और अपने सधे हाथों से शिवा प्रतिमा को अंतिम टच देने में लगा हुआ था, तभी उसकी पत्नी उमा ने जो कुछ कहा उसे सुनकर वह काट हो गया। और अब जब प्रतिमा स्थापना की पूजा के लिए उसका पुत्र उसे बुलाने आया, पिताजी पूजा प्रारंभ हो रही है और आप अभी तक तैयार। उसकी बात बीच में ही काटते हुए शिवा बोल उठा, बेटा हम पति पत्नी तो पूजा में नहीं आ पाएंगे। बेटे सहित पूरे परिवार के प्रश्न चिन्ह बने चेहरों की ओर देखता हुआ शिवा दुखद स्वर में अपनी बात कहता चला गया। बेटा, पंडाल में जिस देवी की पूजा होने जा रही है वह तो मेरी बनाई मात्र मिट्टी की प्रतिमा है, लेकिन हमारे परिवार में खुशियाँ लेकर जो जीती जागती देवी आने वाली थी, उस देवी माँ को तो तुम दोनों पति पत्नी ने पूजा से पहले ही विसर्जित कर दिया है। अब आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ उनकी दूसरी लघु कथा, जिसका शीर्षक है जवान बच्चे। कम्मो जरा इधर तो आ, तूने अचानक काम पर आना क्यों बंद कर दिया? मिसेस माधवी ने बालकनी की खिड़की से गली में गुजरती काम वाली बाई को आवाज़ दी। जी मेम साहब, वो क्या है कि हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। कम्मो भी गली से ही लगभग चिल्लाती हुई बोली। क्यों, कहीं और ज़्यादा पैसे मिलने लगे या पैसों की ज़रूरत नहीं रही? मिसेस माधवी की आवाज़ में कटाक्ष था। इस बार कम्मो कुछ आराम से बोली, नहीं नहीं मेम साहब, बात ऐसे ही, वो बच्चे अब जवान हो गए ना। मिसेस माधवी कुछ हैरान हो उठी। तेरे बच्चे? कम्मो गली में आते जाते बोलकर गई। नहीं नहीं मेम साहब, बच्चे आपके जवान हो गए ना। मिसेस माधवी की खिड़की खटाक से बंद हो चुकी थी। एक और लघु कथा प्रस्तुत करी उनकी, जिसका शीर्षक है नफरत। वह नाराज़ हो जाती थी अगर मित्रों में से कोई उसे दो बातों के लिए टोकता था। एक, स्वयं को दर्पण में निहारना और दूसरा, रसायन के शास्त्र को पढ़ना। लेकिन अब नहीं, अब तो वह नफरत करती है दर्पण से और रसायन से, और अपनत्व दिखाते उन्हीं मित्रों में से प्यार भरे एक मित्र से भी। आशा है आपको ये तीनों लघु कथाएं बेहद पसंद आएंगी। जल्दी ही मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।